वचन देहधारी हुआ। जो वचन है, जो शब्द है, उसने शरीर का रूप प्राप्त किया और ईसा मसीह ने आकर वो वचन का ही शरीर था। धरती पर उद्धार के कार्य के ये परमेश्वर की महिमा के द्वारा हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब कुछ नहीं था तब वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात जो वचन है परमेश्वर की, वो वचन परमेश्वर के अंदर है और वही परमेश्वर है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अर्थात आदि के अंदर जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर के साथ वचन स्थिर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ है वो जो वचन परमेश्वर के साथ था उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो वचन के अलावा उत्पन्न हुई हो। उसमें जीवन था। अर्थात वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति का मतलब प्रकाश, क्योंकि संसार अंधकार से लिपटा हुआ है। ज्योति अंधकार में चमकती है। अर्थात जब ज्योति आती है तो अंधकार में चमकती है और अंधकार को समाप्त कर देती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब ज्योति आती है तो अंधकार उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अंधकार नहीं चाहता कि उसका नाश हो। पाप नहीं चाहता कि धर्म हो। धर्म आएगा तो पाप का नाश होगा, अच्छाई आएगी तो बुराई का नाश होगा। वचन आएगा तो अत्याचार अन्याय का नाश होगा। तो ये सारी चीजें सत्य जो वचन है उसको ग्रहण नहीं करती और संसार अंधकार का भंडार है, इसने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अर्थात परमेश्वर के पुत्र ईसा ने जो एक ज्योति अर्थात वचन प्रकाशित करने के लिए धरती पर पैदा हुए, उससे संसार डर गया कि रोशनी होगी, रोशनी से अंधकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योति अंधकार को खा जाती है। इसीलिए संसार ने ईसा मसीह को ग्रहण नहीं किया।